ओम शांति। आज सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा बोले, बच्चे, बाबा आया है तुम्हें सौभाग्यशाली बनाने, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाने। बच्चे, अब तुम्हारा भी कर्तव्य है सबको आप समान बनाना। और फिर बाबा कहते, बच्चे, सबसे नंबर 1 कॉन्फ्रेंस है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। यही मिलन सच्चा सच्चा कुंभ भी है। इसके बाद फिर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, जब तब आदि सब बंद हो जाते हैं। आगे बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारा योग एक बाबा से ही है, तो उनको ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, ना मन में ना चित्त में था। ऐसे हमें बाबा को याद करना है कि बाबा आप कितने मीठे हो, हमारे तो ना मन में और ना चित्त में था। आपसे हमारा मिलन होगा। आपने तो बाबा कमाल कर दी, जो हमें स्वर्ग की बादशाही दे दी। और इस तरह से फिर बाबा आगे कहते कि बच्चे, तुम्हें खुदाई खिदमतगार बन सबको बहिश्त में चलने का रास्ता बताना है। बच्चे, सबका कल्याणकारी बनना है। और फिर बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में अतीन्द्रिय सुख लेने की अधिकारी कौन सी आत्मा है? बाबा कहते, जो ना दुख देंगे और ना दुख लेंगे, वही आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। और लास्ट में बाबा ने हमें एक दिव्य गुण की धारणा बताई और उसका फायदा बताया। बाबा कहते, अगर नम्रता के गुण को धारण करेंगे तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। आगे करते हैं हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्थित हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। और अपने स्वरूप को देखते हुए संकल्प करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सदा सुखमय संसार में रहने वाले, मुझ ब्राह्मण आत्मा का एक ही कर्तव्य है, सदा सबको सुख देना और सुख ही लेना। मैं आत्मा सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को कोई भी दुख दे नहीं सकता। अगर कोई जबरदस्ती भी मुझे दुख दे, तो भी मैं आत्मा
उस दुख को धारण नहीं करती। क्योंकि मैं ब्राह्मण आत्मा सदा सुखी हूँ, ना दुख देती हूँ और ना दुख लेती हूँ। मेरा तो एक ही कर्तव्य है, सुख के सागर शिव बाबा की याद में मगन रहना और सबको सुख देना और सुख लेना। आज दिन भर कर्म क्षेत्र पर अपनी इस धारणा को पक्का करना है, किसी भी बात में दुख नहीं लेना है, सबको सुख देना है और सुख ही लेना है। और अब महसूस करें कि मेरे चारों तरफ दिव्य गुण की एक लेयर है। यानी एक सुरक्षा कवच के रूप में चारों तरफ नम्रता के कवच को महसूस करें। मैं आत्मा नम्रता के कवच को धारण करने वाली हर एक के साथ हर बात में नम्रता का ही व्यवहार करने वाली ये नम्रता का गुण ही मेरा सुरक्षा कवच है, दूसरों की नेगेटिव बातों से बचने का ये सुरक्षा कवच है। इसलिए आज सवेरे से ही इस सुरक्षा कवच को महसूस करें। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। शिव बाबा को अपने सामने देखें, इमर्ज करें। मैं परम धाम निवासी निराकार ज्योति निराकार शिव बाबा को देख रही हूँ। बाबा का पवित्र प्रकाश मुझ में समा रहा है। और अब अपने दिल की बात बाबा से करें। ओ मीठे प्यारे बाबा, आपने मेरा भाग्य बनाया, मुझे आप समान बनने की शिक्षा दी। मुझे विश्व कल्याण के कार्य में अपना मददगार बनाया, खुदाई खिदमतगार बनाया। बाबा, मैंने तो कभी
सोचा भी नहीं था कि आप मुझे मिल जाएंगे। मेरे तो चित्त में भी नहीं था बाबा कि आप मुझे आकर स्वर्ग की बादशाही देंगे। इतना ऊंचा ज्ञान जिससे मैं आत्मा 21 जन्मों का भाग्य बना रही हूँ। मेरे मीठे बाबा, आपने मुझे अपना बनाया, मेरा भाग्य जगाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।